तो पिछले हफ्ते से मैंने एक नया मांगा पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम था साकामोटो डेज। और इस मांगा की स्टोरी, एक्शन और कैरेक्टर्स एब्सोल्यूट पीक होने वाले हैं। और इस मांगा का एनीमे भी आने वाला है 2025 जनवरी के महीने में क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स के ऊपर। और साकामोटो डेज नेक्स्ट बिग एनीमे होने वाला है 2025 का। तो ये कहानी है हिटमैन की, जिसे हिटमैन की इंडस्ट्री के अंदर गोट माना जाता है, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इस हिटमैन का नाम है तारो साकामोटो। तो सारे बुरे लोग साकामोटो से डरते हैं और इस बंदे के अंदर लिटरली इतना पोटेंशियल है कि ये पूरी गैंग को अकेले पेल सकता है। लेकिन एक दिन साकामोटो को आओई नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। उससे शादी करने के बाद साकामोटो हिटमैन वाले सारे बिजनेस को छोड़ देता है और एक छोटी सी शॉप खोल लेता है। उसके बाद साकामोटो को एक बच्ची भी होती है, मतलब साकामोटो एक फैमिली मैन हो गया है। परिवार वाला बनते ही साकामोटो वेट गेन कर लेता है, यानी कि मोटा हो जाता है। अब तुम खुद ही देख सकते हो कि साकामोटो अपने प्राइम में कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। भले ही साकामोटो ने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स अभी भी ऑन पॉइंट है। साकामोटो से मिलने के लिए शिन नाम का एक हिटमैन आता है जो कि साकामोटो के लिए पहले काम किया करता था। अब शिन एक क्लैरवोयंट है, यानी कि लिटरली वो किसी के भी थॉट्स को पढ़ सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी पढ़ लेगा, मतलब उसकी कुछ रेंज है कि 30 से 40 मीटर के आसपास। अगर आप उसकी रेंज में हो तो वो आपका माइंड पढ़ लेगा। अब शिन यहाँ पे साकामोटो को मनाने के लिए आया था, सेइंग कि बॉस काफी साल हो गए हैं, वापस आप हिटमैन वाले वर्ल्ड में आ जाइए। अब साकामोटो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उसे किसी भी कीमत पे हिटमैन वाले वर्ल्ड में वापस नहीं जाना था। इनफैक्ट साकामोटो अपनी कॉलोनी के लोगों की मदद करने में लगा रहता है। ऐसे में शिन वापस लाया तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को बोलता है कि साकामोटो वापस नहीं आने वाला है, मैंने उसे मनाकर देख लिया है। ऐसे में शिन का बॉस बोलता है कि अगर साकामोटो वापस नहीं आ रहा है तो शिन का काम होगा साकामोटो को मार देना। शिन का बॉस कहता है कि साकामोटो ने हिटमैन वाले वर्ल्ड को छोड़कर एक रूल तोड़ा है और इस रूल को तोड़ने की सजा है मौत। अब ना चाहते हुए भी शिन साकामोटो को मारने जाता है और उस पर गोली चला देता है। अब गोली से तो सारे मेन कैरेक्टर बच ही जाते हैं, लेकिन पता है साकामोटो कैसे बचता है? साकामोटो लिटरली अपने मुंह से कफ ड्रॉप्स को फेंक कर गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है। इनफैक्ट साकामोटो कफ ड्रॉप्स की गुलेल बनाकर शिन को पीट देता है और शिन कुछ कर भी नहीं पाता है। अब इतनी मार खाने के बाद शिन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो साकामोटो के घर में होता है। साकामोटो की वाइफ आओई शिन को अच्छे से नर्स करती है और उसे खाना वाना खिलाकर भेज देती है। अब जब शिन और साकामोटो की फाइट हो रही थी तो वहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर चीज को काफी ज्यादा नोटिस किया था, एंड दैट वाज कि साकामोटो शिन की माइंड कंट्रोलिंग को अपने चाहने पर ब्लॉक कर पाता है। जिसका मतलब अगर साकामोटो को मन होगा तो वो उसे अपना माइंड पढ़ने देगा और अगर उसका मन नहीं होगा तो वो उसे जस्ट ब्लॉक कर देगा। अब तुम्हें इससे ही पता लग गया होगा कि साकामोटो का कैरेक्टर कितना ओपी है। अब साकामोटो के घर से निकलने के बाद शिन जाता है अपने बॉस के पास और वो वहां जाकर कहता है कि मैं साकामोटो को नहीं मार पाया। अब शिन का बॉस कहता है कि तुझसे एक एक्स हिटमैन भी नहीं मारा गया, चलो कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी पूरी गैंग के साथ जाकर मार दूंगा। इसे सुनकर शिन थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम उसे क्यों मारना चाहते हो बेकार में, वो एक फैमिली वाला बंदा है, छोड़ दो उसे। अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मैं अपनी जान दे देता हूँ साकामोटो के बदले में। तो बेसिकली शिन का कहने का मतलब ये है कि तुम साकामोटो को छोड़ दो और मेरी जान बदले में ले लो। इसे सुनकर उसका बॉस भी कहता है चल ठीक है, तू अपनी जान दे ही दे। लेकिन उसका बॉस माइंड के अंदर कुछ और ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि शिन के मरने के बाद मैं जाकर साकामोटो को मार ही दूंगा, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि शिन एक क्लैरवोयंट है, यानी कि वो उसका माइंड पढ़ लेता है। शिन यहाँ समझ जाता है कि बॉस मुझे डबल क्रॉस कर रहे हैं और वो पूरी गैंग पर अटैक कर देता है। अब एक जगह पूरी गैंग थी और एक जगह शिन अकेला। अब ऑफ कोर्स पूरी गैंग भारी पड़ती है शिन के ऊपर। अब जल्दी ही शिन का गेम खत्म होने वाला था। अब दूसरी जगह हम साकामोटो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने सीक्रेट गन्स वाले चैम्बर को खोलता है। वहां से वो एक गन को उठाता है और कुछ एम्युनिशन ले लेता है क्योंकि वो जाने वाला था शिन को बचाने के लिए। साकामोटो फाइनली इस जगह पर आता है और आते ही सीधे लड़ाई में कूद जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी गैंग को पेल देता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि साकामोटो यहाँ पर आया कैसे, उसे एड्रेस किसने दिया? वेल, जब शिन बेहोश पड़ा हुआ था साकामोटो ने उसकी गन के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा दिया था और उसे फॉलो करते करते ही साकामोटो यहाँ पर पहुंच गया था। अब भले ही साकामोटो रिटायर हो गया हो, लेकिन उसकी पावर, सेंसेस और रिफ्लेक्सेस अभी भी एकदम ऑन पॉइंट है। और शिन को बचाने के बाद साकामोटो उसको अपनी शॉप पर अपना एम्प्लॉय रख लेता है, जिसका मतलब ये है कि शिन भी अब एक एक्स हिटमैन हो गया और वो फुल टाइम साकामोटो की दुकान पर काम करेगा। अब इस बात से साकामोटो की बीवी और उसकी बच्ची काफी खुश थी कि एक नया बंदा आ गया उनकी शॉप पे काम करने के लिए। और यहीं से साकामोटो डेज की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर हम आगे भी काफी बड़ी चीजें देखते हैं। एक साकामोटो की बीवी का एक रूल है कि साकामोटो किसी को भी जान से नहीं मारेगा, इसलिए अगर साकामोटो कभी लड़ता भी है तो वो अपने अपोनेंट को जान से नहीं मारता है, बस उसे इंजर्ड कर देता है। एक बार साकामोटो की बीवी बस में ट्रेवल कर रही थी और कुछ गुंडे उस बस को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब हाईजैक कर लेते हैं, और वो उस बस को कहीं ठोकने
होने वाली थी जिससे बस के सारे पैसेंजर्स मारे जाते। लेकिन साकामोटो की बीवी काफी खुश थी कि मुझे मेरा पति बचाने आएगा और वो आता भी है। अब यहाँ पर शिन बस में चढ़कर बस वाले गुंडों को पीट देता है और पीछे से साकामोटो अपनी ताकत से बस को रोक लेता है। साकामोटो एक पोल की मदद से बस को रोक देता है। अब ये सब काम साकामोटो एक मास्क पहनकर कर रहा था ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं चले। आई थिंक उसने अच्छा ही किया क्योंकि लिटरली किसी बंदे ने उसकी फोटो ले ली थी और वो फोटो पूरी न्यूज रिपोर्ट में आ गई कि इस बहादुर बंदे ने पूरी बस के पैसेंजर्स की जान बचाई। थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स के अंदर हमें और भी नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑफिसर नकाशा जो दिल की बहुत अच्छी और काफी तेज दौड़ती है। देन हमें पता चलता है कि साकामोटो अगर चाहे तो अपनी सारी कैलोरीज को बर्न करके वापस से अपने डैशिंग लुक में आ सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए। इसका मतलब ये है कि साकामोटो एक ऐसा बंदा है जिसका अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल है और अपनी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये आगे हम एक लेडी से मिलते हैं जिसका नाम लू होता है और ये ट्राइड फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि काफी फेमस और काफी रिच फैमिली है। लू के पेरेंट्स को किसी गैंग वालों ने मार दिया था जो कि की को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस की से ही वो वाला लोकल खुलता है फैमिली का जिसके अंदर जनरेशंस ऑफ वेल्थ थी फैमिली की। और फिलहाल ये की लू के पास थी। लू को मारने के लिए सन और बाचो नाम के दो ट्विन ब्रदर्स आते हैं जिन्हें ऑफ कोर्स साकामोटो पेल देता है। इसके बाद लू भी साकामोटो की दुकान पर एज हेल्पर काम करने लगी है। देखा जाए तो साकामोटो की फैमिली धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है। पहले साकामोटो था ही और उसकी बच्ची भी थी और उसकी बीवी भी थी, लेकिन अब लू और शिन भी आ चुके हैं। इसके आगे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन इसके आगे जो होता है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट जगाने वाला था साकामोटो डेज मांगा के अंदर। लेकिन वीडियो आएगी जरूर साकामोटो डेज मांगा के ऊपर, जिसके अंदर मैं मांगा को अच्छे से कवर करूंगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। So I'll see you guys in the next one. जब तक के लिए बाय बाय।